बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस का ये फर्स्ट ईयर लेक्चर 37। इसमें हमने 4 ये मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं। 3 इसमें डिवाइसेस के हवाले से हैं जो नेटवर्क में यूज़ होती हैं, ये नेटवर्क की टाइप्स हैं। और एक इसमें प्रोटोकॉल है TCP/IP, ISDN है, DSL, ADSL। तो स्टार्ट हम करते हैं। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें ये 2 प्रोटोकॉल का कम्बिनेशन है, TCP और IP। ये इंटरनेट में यूज़ होते हैं, वैन या वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ होते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। TCP आम रूटीन में यूज़ किया जाता है डाटा कैसे कम्युनिकेट होगा एक सेंडर से रिसीवर तक, उसकी कम्युनिकेशन कैसे होगी, डाटा की ट्रांसमिट कैसे उसमें उसे किया जाएगा। IP जो है ये सेंडर और रिसीवर का जो एड्रेस है उसको मैनेज करना और उस रूट को डिसाइड करना कि डिफरेंट राउटर से होकर डाटा सेंडर से रिसीवर तक कैसे प्रॉपरली पहुंचेगा। तो ये 2 प्रोटोकॉल हो गए। TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टुडे। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा ओवर द इंटरनेट एंड कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटोकॉल्स। इसमें 2 प्रोटोकॉल्स का कम्बिनेशन हो गया, TCP एंड IP। IP हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ डाटा, कि डाटा कैसे डिलीवर करना है, सेंडर से डाटा गेट कैसे करना है, उसको आगे फॉरवर्ड कैसे करना है। इसमें जो टेक्निक यूज़ होगी वो अगले पैराग्राफ में नेक्स्ट पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें पैकेट स्विचिंग की टेक्निक यूज़ होती हैं कि जिसमें डाटा को पैकेट्स में डिवाइड करके हम ट्रांसमिट करते हैं। IP एड्रेस प्रोवाइड्स एड्रेसेस एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन, कि रूट करना है डाटा को तो डिफरेंट राउटर से किस तरह डाटा जाएगा, उसका शॉर्टेस्ट पाथ कैसे होगा, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो TCP यूजेस पैकेट स्विचिंग टू ट्रांसमिट डाटा ओवर द इंटरनेट। अब इसमें पैकेट स्विचिंग क्या होता है? जब डाटा को ट्रांसमिट करते हैं तो डाटा के डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब पैकेट्स में डिवाइड 2 तरह से होता है। एक तो लार्ज फाइल है, बड़े साइज़ में फाइल है तो उसको डिवाइड करके छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल 100 MB की फ़ाइल है तो वो उसको 5 या 10 पैकेट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर 10 MB के 10 पैकेट्स बना लेगा, उन पैकेट्स को 1 बाय 1 ट्रांसमिट करेगा। अब हर पैकेट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक तो डाटा, उस पोर्शन का जो डाटा होगा वो होगा। दूसरा सेंडर रिसीवर एड्रेस, और थर्ड इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो होगी सीक्वेंस नंबर। हर पैकेट का एक सीक्वेंस नंबर है ताकि जब डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर वो डाटा ट्रांसमिट पहुंच जाए तो उस सीरियल नंबर के मुताबिक, सीक्वेंस नंबर के मुताबिक उस पैकेट को दोबारा से ज्वाइन किया जा सके। इसमें अगर सीरियल नंबर ना हो तो डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर जब तमाम पैकेट्स पहुंचेंगे तो फिर वो फाइल को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि बाज़ पैकेट्स जल्दी पहुंच जाएंगे, बाज़ देर से पहुंचेंगे, तो वो सीक्वेंस उसका मेंटेन नहीं हो सकता, तो वो सीरियल नंबर के मुताबिक दोबारा से फाइल ज्वाइन होकर एक फ़ाइल में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसमें दूसरा इसका जो ये है कि अगर स्मॉल साइज़ में फ़ाइल्स हैं तो बजाय एक एक फ़ाइल को सेंड करने के वो कंबाइन करके एक ही पैकेट बनाकर उसको ट्रांसमिट कर सकता है। तो पैकेट्स आर रीअसेंबल इन द प्रॉपर ऑर्डर व्हेन दे रीच द डेस्टिनेशन। दीज पैकेट्स ट्रेवल वाया डिवाइस कॉल्ड राउटर्स। डिफरेंट राउटर से होकर वो उस डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो इसमें पैकेट स्विचिंग की अगर अलग से डेफिनेशन आ जाए तो भी आपने यही पैराग्राफ इसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट इसमें इंटरनेट के हवाले से जो हमारे पास डिवाइसेस या जो टेक्निक यूज़ होती हैं, ISDN से पहले इस PTCL की तरफ से एक टेक्निक यूज़ होती थी
जिसे कहा जाता है डायल अप मोडेम या डायल अप कनेक्शन। इंटरनल मोडेम यूज़ होते, कंप्यूटर के अंदर लगाए जाते, टेलीफोन की लाइन उसके साथ कनेक्ट होती। कंपनी डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से कार्ड्स अवेलेबल होते हैं, जैसे वूल है, साइबर है, पाकनेट है, इसकी तरफ से कार्ड्स अवेलेबल होते हैं, स्क्रैच कार्ड जिसका कॉलिंग कार्ड, तो उससे पासवर्ड उसमें दिया जाता है, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया जाता है, उससे इंटरनेट कनेक्ट हो जाता। एक वक्त में एक ही सर्विस यूज़ हो सकती थी, या तो उससे आप टेलीफोन कॉल कर सकते या फिर आप इंटरनेट यूज़ कर सकते, यानी एक वक्त में एक सर्विस। जैसी दूसरी सर्विस, जैसे अगर कॉल कर रहे हैं तो इंटरनेट यूज़ नहीं होगा, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो कॉल नहीं हो सकेगी, तो एक वक्त में एक सर्विस यूज़ की जाती। उसमें स्पीड थी डायल अप कनेक्शन की 56 kbps, 56 kbps ये स्पीड थी। उसके बाद PTCL की तरफ से ही एक कनेक्शन बनाया गया जिसको ISDN, इन पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस हुआ, बाकी ममालिक में जैसे अमेरिका है या जापान है या बाकी मुख्तलिफ ममालिक में भी पहले वही डायल अप के बाद फिर ISDN मोडेम स्टार्ट हुए। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क एक बनाया गया कि जिसकी मदद से ज़्यादा सिग्नल एक ही वायर में से ट्रांसमिट किए जा सकें। इसमें मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक की मदद से डाटा जो है एक ही वायर में ज़्यादा सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं। शुरू में जो BRI था, बेसिक रेट इंटरफेस, उसमें 3 सिग्नल एक चैनल के लिए, फिर दूसरे चैनल के लिए, फिर D जो है उसमें चैनल के लिए यूज़ किए जाती, जबकि जो PRI था उसमें 24 चैनल्स के लिए या उसमें सिग्नल एट ए टाइम ट्रांसफ़र हो सकते थे, और उसकी स्पीड जो थी, इसमें BRI की जो स्पीड थी वो 128 किलो बिट्स पर सेकेंड, ये kbps, अगर आप इसको kbps में लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे, KB भी स्मॉल में, PS ये भी स्मॉल में इसमें आ जाएगा। इसी तरह जो उसकी स्पीड थी 1.4 Mbps मेगाबिट्स पर सेकेंड, ये 24 सिग्नल। इससे जो डुअल PRI था उसमें इसकी स्पीड और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। तो इसमें ISDN ये सर्विस डायल अप की निस्बत ये फास्टर था। ISDN स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इट प्रोवाइड फास्टर ट्रांसफर रेट देन डायल अप network. It provide faster transfer rate dial up telephone line for small business and home user. It is set of standards for digital transmission of data over the standard telephone है, वही टेलीफोन लाइन की मदद से जहाँ पर पहले एक सिग्नल ट्रांसफ़र होता, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक की मदद से एक से ज़्यादा सिग्नल उसमें ट्रांसफ़र किया जाए। वन टेलीफोन लाइन कैन कैरी 3 or more सिग्नल at one time using the same line. ISDN पर फास्टर ट्रांसफ़र रेट 1.54 Mbps, ये भी यहाँ पर कैपिटल में लिखा हुआ है, लेकिन आपने स्मॉल में ही लिखना है B को, क्योंकि B अगर कैपिटल होगा तो उसको बाइट्स पढ़ा जाता है, B स्मॉल में होगा तो उसको बिट्स पढ़ा जाएगा, तो मेगाबिट्स पर सेकेंड, तो ये इसमें आ जाता है। तो ये BRI और PRI बेसिक रेट इंटरफेस और PRI प्राइमरी रेट इंटरफेस ये इसमें यूज़ होते हैं। इसमें 2 टाइप्स इसकी समझ लें या इसकी डेफिनेशन में हिस्सा आ गया। ये डिवाइस यूज़ होती थी इसमें कि जिसके एक्सटर्नल डिवाइस जिसके साथ कनेक्ट करके हम ज़्यादा स्पीड में इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ISDN के बाद फिर हमारे पास जो सर्विस आ गई वो थी DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसकी स्पीड ISDN से भी ज़्यादा बेहतर थी और इसमें मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स यूज़ होती। तो DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इट यूजेज द स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन फॉर फास्ट स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। DSL is easier to install and provides higher data transfer rate than ISDN line. इसमें मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक की मदद से ISDN की निस्बत ज़्यादा फास्ट स्पीड में और मल्टीपल सिग्नल्स एट ए टाइम ट्रांसमिट हो सकते हैं और दोनों सर्विसेज इसमें एट ए टाइम यूज़ हो सकती थी। इसके अंदर टेलीफोन कॉल भी की जा सकती थी, साथ साथ इसमें
इंटरनेट भी एट ए टाइम यूज़ किया जा सकता है। प्रोवाइड अ ट्रांसफ़र रेट ऑफ 128 kbps, इसमें भी आपने बी स्मॉल में लिखना है, टू 10 Mbps, या आजकल 50 Mbps तक के भी कनेक्शन अवेलेबल हैं, तो उनको हम एट ए टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। इट अलाउ द यूज़र टू यूज़ द फ़ोन एंड इंटरनेट एट द सेम टाइम। इसमें DSL में एक और कैटेगरी एक साथ में शामिल हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं, ADSL, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL और इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि DSL में अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों की स्पीड इक्वल थी। अपलोडिंग से मुराद जब आपके कंप्यूटर से डाटा इंटरनेट के मेन सर्वर्स पर जाता है तो उसको अपलोडिंग, जब मेन सर्वर से डाटा आपके लोकल कंप्यूटर पर आएगा तो उसको डाउनलोडिंग, तो इसमें स्पीड इक्वल थी। जबकि जो ADSL बनाया गया, ये होम यूज़र या एक जनरल यूज़र को सामने रखकर, उसकी रिक्वायरमेंट को सामने रखकर बनाया गया, तो इसमें सेंडिंग यानी अपलोडिंग की स्पीड स्लो रखी गई, डाउनलोडिंग की स्पीड फास्ट रखी गई, क्योंकि ज़्यादा जो डाटा हमने होता है यूज़ करना होता है वो हमने डाउनलोडिंग ज़्यादा करनी होती है, अपलोडिंग कम करनी होती है। तो डाउनलोडिंग की स्पीड ज़्यादा रखी गई, अपलोडिंग की स्पीड कम रखी गई। तो आम रूटीन में जब PTCL कंपनी की तरफ से या बाकी उसमें DSL आपको प्रोवाइड किया जाता है तो आम रूटीन में वो ADSL होता है, क्योंकि उसमें डाउनलोडिंग की स्पीड ज़्यादा होती है। और इसमें 2 Mbps, 4 Mbps, 8 Mbps या 50 Mbps, जितना ज़्यादा आप ज़्यादा रेंज में कनेक्शन परचेज़ करेंगे उतना ज़्यादा स्पीड में डाटा डाउनलोड होगा और उतना ही आपको उसके लिए चार्जेस जो है वो पे करने होते हैं। तो यहाँ तक ये टर्म्स थी। नेक्स्ट इसमें ये डिवाइस भी अगर आप देखें तो इसमें वायर के साथ भी कनेक्टिविटी है, वायरलेस भी हैं, कि इसमें एंटीना के साथ उसको वाईफाई के साथ डिफरेंट डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं, या वायर के साथ भी कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सकता है, कि कंप्यूटर के अंदर लैन कार्ड के साथ ये वायर कनेक्ट हो जाती है, ट्विस्टेड पेयर केबल। और टेलीफोन की जैक भी आप देख रहे होंगे कि लेफ़्ट साइड पर जो इमेज है कि उसमें जो लेफ़्ट साइड पर डेफ टेलीफोन लाइन की है और ये राइट जो है उसमें एक वायर वो कनेक्ट है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल जो लैन कार्ड के साथ कनेक्ट होती है, जिससे डाटा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये 4 डेफिनेशन थी। नेक्स्ट फिर आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। फर्दर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इन नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं।